हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश देशमुख, टीओ फ्रॉम सन प्राइवेट ITI चंदपुरी। हम पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस और हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले भी क्लासेस किए हुए हैं। आइए देखते हैं आगे का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज के कोण। ठीक, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः क्या है, 4:1:1 के अनुपात में है। ठीक, 4:1:1 के अनुपात में है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तथा क्या है, परिमाप में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और अनुपात में क्या करना है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, अनुपात के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया अनुपात 4:1:1। ठीक, अब हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री को इस अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, अब 180 डिग्री को अनुपात में विभाजित करना है, तो कुल अनुपात क्या हो रहेगा, विभाजित कैसे करेंगे, 180 डिग्री है, ठीक है, कुल अनुपात क्या है, 6/6 कर दीजिए। और जैसे एक हिस्सा निकालना है 4 वाले का, तो इंटू 4, 6 1 जा 1। ठीक, और 6 3 जा, तो कितना है, 4 गुणी 30 गुणी 4, तो 30 गुणी 4 क्या हुआ, 120 हुआ। तो पहला कोण क्या है, 120। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 30 गुणी, अगला क्या हो जाएगा, 30 गुणी 1, तो 30 गुणी 1 कितना है, 30। तो इस रेशियो में कैसे विभाजित हुआ, वो एंगल कैसे विभाजित हुआ, अतः त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण कैसे विभाजित हुआ, 4:1:1 में। तो 4:1:1 मतलब 120:30:30। ठीक है, 120:30:30। ठीक, तो 3 कोण हो गए, 3 कोण प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या हुए, 3 कोण प्राप्त हुए। अब हम जानते हैं कौन सा रूल, साइन रूल पढ़े। ठीक, साइन रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, ज्या नियम, साइन A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C बराबर K। ये पढ़े हैं हम। ठीक है, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C बराबर क्या होता है जी, K होता है। ये पढ़े हैं हम साइन रूल, जहाँ K क्या रहता है, K को क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक, हो गया। अब A की जगह क्या है, 120, B की जगह है 30 और C की जगह क्या है, 30। ठीक है, तो मान रख दीजिए A/sin 120 बराबर B/sin 30 बराबर C/sin 30 बराबर K। अब आपने अनुपात टेबल पढ़ा है, त्रिकोणमिति टेबल पढ़ा है, त्रिकोणमिति टेबल में है ना, त्रिकोणमिति टेबल में sin 120 अंश का मान क्या होता है जी, sin 120 को हम और क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, cos 30। और cos 30 का मान क्या होता है, लॉग टेबल में cos 30 का मान होता है √3/2। तो सबका मान पुट करते जाइए, √3/2 या फिर sin 120 का मान भी वही लिख सकते हैं, तो √3/2 बराबर B/sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर C/1/2 बराबर K। ये है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आप जानते हैं, है ना, सबके हर में 2 है, तो सबका हर आपस में क्या हो गया जी, कट गया, सबका हर आपस में कट गया। तो क्या बचा, A/√3 बराबर B/A बराबर C/2
ठीक बराबर के। तो a बराबर क्या हुआ, a बटा √3 बराबर के, तो a बराबर क्या हुआ √3 के। ठीक इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार b बराबर क्या हुआ के, 1 के ना, 1 इंटू के, और c बराबर क्या हुआ के। ठीक b बराबर भी के, c बराबर भी के। क्लियर यहां तक देख लीजिए। ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है a, जिसका मान क्या है √3 के। ठीक है, √3 का मान क्या होता है 1.732। क्लियर, तो सबसे बड़ी वही हुई ना, बाकी सब क्या है 1 1 है, b और c क्या है 1 1 है, लेकिन a क्या है जी 1.723। ठीक है, तो √3 के ये हो गया। अब सबसे बड़ी भुजा, क्वेश्चन क्या बोला है आपका, सबसे बड़ी भुजा तथा परिमाप में अंतर, सबसे बड़ी भुजा तथा परिमाप में अंतर। अब सबसे बड़ी भुजा तो हमारे निकल गई, अब हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आप क्या निकालना है, परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर हो गया 2 + √3 के, 2 + √3 के। ठीक है, 2 + √3 के, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक हो गया। कैसे हुआ 2 + √3, 2 + √3 क्या, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो 1 के + 1 के क्या हो गया 2 के + √3 के, तो 2 के + √3 के, तो k कॉमन निकल गया, तो बचा क्या 2 + √3 इंटू के। अब क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, इधर मिटा दे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है जी, सबसे बड़ी भुजा और परिमाप में अनुपात ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भुजा और परिमाप में अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, भुजा बटे परिमाप, है ना, भुजा बटे परिमाप, यही क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में यही पूछा है ना, भुजा और परिमाप में अनुपात, तो भुजा बटे परिमाप। सबसे बड़ी भुजा क्या है, √3 के। सबसे बड़ी भुजा क्या है जी √3 के, और परिमाप का मान क्या है 2 + √3 पूरे का गुना के। ठीक, तो के और के आपस में क्या हो गया, के और के कट गया, तो बचा क्या, अभिष्ट अनुपात क्या प्राप्त हुआ, √3 बटे 2 + √3। ये आपका आंसर है। क्लियर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया अगले क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दिया जी, a बराबर 2b। ठीक है, a बराबर 2b दिया है, और क्या दिया है a माइनस b बराबर दिया है π/√3, सॉरी π/3। ठीक है, a माइनस b बराबर क्या दिया है π/3। ठीक है, ये हमको गिवन है। क्लियर, और क्या निकालना है हमको, कोण C का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में a बराबर 2b तथा a माइनस b बराबर क्या है जी 3π/3 है, तो कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक, कोण C का मान ज्ञात करना है, इतना डेटा दिया है। अब हमने पढ़ा है कौन सा नियम, स्पर्शज्या नियम, है ना। कौन सा नियम पढ़ा है, स्पर्शज्या। स्पर्शज्या नियम। ठीक, कौन सा नियम, स्पर्शज्या नियम। स्पर्शज्या नियम क्या होता है, tan a-b/2 बराबर a-b अपॉन a + b cot
c बाई 2, cot c बाई 2। क्लियर हो गया? क्या है फॉर्मूला? tan a माइनस बी बाई 2 बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। क्लियर? अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? a माइनस बी का मान दिया है, ठीक है, a माइनस बी का मान दिया है, और a बराबर क्या दिया है? 2b। a बराबर क्या दिया है? 2b। तो वैल्यू पुट कीजिए, 10 पाई बटे 3 पूरे का बटा 2 बराबर a की जगह क्या रखना है? 2b माइनस बी अपॉन 2b प्लस b बराबर इंटू क्या है? कॉट c बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2। तो ये क्या हो गया? 10 पाई बाई 6। 10 पाई बाई 6 हुआ ना, ये 3 नीचे आ गया, ठीक। पाई बाई 3 पूरे का बटा 3 2 है, तो क्या हुआ? 3 नीचे आ गया, ठीक। 3 नीचे आके क्या हो गया? 2 गुनी 3, और इधर क्या बचा? b बटे 3b कॉट c बाई 2, b बटे √3, ठीक हो गया? ठीक है। अब ठीक 10 पाई बाई 6 किसका वैल्यू होता है? 10 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6 मतलब क्या हो गया? 180 बटे 6, 6 का 6 दिया तो 30, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। पाई बाई 6 मतलब क्या हुआ जी? 30 डिग्री, है ना। पाई बाई 6 मतलब हुआ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है? 10 में 10 30 का मान क्या होता है? या पाई बाई 10 पाई बाई 6 का मान क्या होता है? 1 अपॉन √3 बराबर b और b कट गया तो क्या बचा? 1 बटा 3 कॉट c बाई 2, कॉट c बाई 2, ठीक है। अब कॉट को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक। अब क्या कीजिए? कॉट को रखिए और ये 1 बटा 3 को पक्षांतर कर दीजिए। 1 बटा 3 है, इधर गुणा में है, उधर जाके ये 3 क्या होगा? ऊपर भाग में, तो क्या हो गया? कॉट c बाई 2 बराबर क्या हो गया? 3 बटे √3, 3 बटे √3। ये पक्षांतर होके ऊपर चले गया, है ना। पक्षांतर होके क्या हो गया? ऊपर चले गया। अब आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3 को 2 बार √3 लिख सकते हो, तो क्या हो गया? कॉट c बाई 2 बराबर √3 गुनी √3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, 2 बार √3 का गुना होने पर क्या बनता है? 3 बनता है, ठीक है, बटे वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 और 3, वर्गमूल 3 आपस में कट गए तो क्या बचा? कॉट c बाई 2 बराबर क्या हुआ? वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 हो गया। अब कॉट कितने का वैल्यू है ना, लॉग टेबल में कॉट कितने का वैल्यू वर्गमूल 3 होता है? तो कॉट c बाई 2 बराबर हो गया कॉट 30, या फिर आप क्या लिख सकते हो? कॉट 30 को क्या लिख सकते हो? अभी निकाले थे पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया। अब कॉट और कॉट आपस में क्लियर हो गया, तो c बाई 2 बराबर क्या हुआ? पाई बाई 6। तो c बराबर क्या हो गया? 2 पाई बाई 6। 2 उधर ट्रांसफर हो गया तो गुना में चले गया, तो c बराबर क्या बचा? c बराबर बचा पाई बाई 3, c बराबर बचा पाई बाई 3। और पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो? 60 डिग्री। पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 60 डिग्री। क्लियर? पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। कोण सी का मान पूछा था, तो कोण सी का मान कितना है? 60 डिग्री, ठीक, ये आंसर है। क्लियर? ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में b प्लस c बाई 11 इक्वल टू c प्लस a बाई 12
इक्वल टू a प्लस बी बाई 13 हो तो cos a अनुपात cos b अनुपात cos c का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। cos a अनुपात cos b अनुपात cos c का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अब त्रिभुज ABC में दी है, क्या लिया है, a प्लस b प्लस c बाई 11 इक्वल टू c प्लस a बाई क्या है जी 12 इक्वल टू a प्लस b बाई क्या है 13 बराबर k। हम क्या किए, मान लिए, k क्या किए, मान लिए। तो a प्लस b बराबर क्या हो गया, सॉरी ठीक है, a प्लस b बाई 13 है बराबर k। तो a प्लस b बराबर क्या हो गया, 13 के। ठीक, a प्लस b बराबर क्या हो गया, 13 के। इसी प्रकार बाकी का b प्लस c बाई 11 बराबर के। तो b प्लस c बराबर क्या हो गया, 11 के। ठीक है, तथा c प्लस a बराबर क्या हो गया, 12 के। c प्लस a बराबर क्या होगा, 12 के। क्लियर, ठीक, समझ आया। a प्लस बी बराबर हम क्या किए, पहला पद और आखिरी है ना, तीसरा पद और आखिरी पद को ले लिए। तो a प्लस बी बराबर बटे 13 बराबर क्या है, के। तो 13 को क्या किए, पक्षांतर कर दिए। तो a प्लस बी बराबर क्या है, 13 के। ठीक, इसी प्रकार हम क्या किए, b प्लस c बराबर 11 के और c प्लस a बराबर क्या हो गए, 12 के। c प्लस a बराबर क्या हो गया, 12 के। ठीक है, अब क्या करो, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों का जब लेफ्ट साइड जुड़ेगा तो राइट साइड भी जुड़ेगा। a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस a बराबर 13 के प्लस क्या है, 11 के, 13 के प्लस 11 के प्लस 12 के। ठीक है, तो a प्लस a 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या हो गया, कितना हुआ, 11, 13 और 11 24 और 12 36 के। कितना हुआ, 36 के। ये आपका समीकरण है। ठीक है, समीकरण 1 36 के आया। ठीक है, हो गया। अब इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 और इसको मान लीजिए 4, समीकरण 4। ठीक, अब समीकरण 1 और 4 से एक मिनट, इसको 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर निकल गया। a प्लस b प्लस c बराबर 36 के। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक, a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 के। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 36 बटे 2 के। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ, 18 के। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हुआ, 18 के। ठीक है, हो गया। ठीक, ये समीकरण 5। अब समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से। ठीक है, समीकरण 1 और 5 में क्या है, आपस में क्या किए, समीकरण 1 और 5 को घटा दिए। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 18 के माइनस 13 के। तो a प्लस में है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a माइनस b बराबर क्या हुआ, 18 में 13 गया, कितना बचा, 5 के। तो यहां से a और a माइनस हो के 0, b और b माइनस हो के 0, c बराबर क्या आया, 5 के
c बराबर क्या है जी 5k। ठीक इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार हमको क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण को 5 को लेंगे। ठीक है, 2 और 5 को लेंगे तो a का मान आएगा, और 3 और 5 को लेंगे तो किसका आएगा जी c b। ठीक है, 3 और 5 को लेंगे तो b का मान आएगा। ठीक, तो b का मान क्या आएगा, इसी प्रकार b इज इक्वल टू कितना जी 18 में 11 गया 6k। ठीक है, b का मान क्या आएगा 6k, और a का मान आएगा 7k। a का मान आएगा 7k। ठीक, अब a b c का मान पता चल गया, a b और c का मान पता चल गया। a b और c का मान पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, cos a का मान निकाल सकते हो। cos a का मान के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, कोज्या सूत्र, कोज्या नियम। ठीक, कोज्या नियम क्लियर। कोज्या नियम लगाओगे तो cos a बराबर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, यही होता है। cos a बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है फॉर्मूला। अगर cos b लेंगे तो क्या होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले पुट करते जाइए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, cos a बराबर b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, है ना। 5k निकाले, c बराबर माइनस 2 7k का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 7k का स्क्वायर अपॉन कितना जी 2 इंटू b का मान है 6k इंटू c का मान है 5k। ठीक, b का मान है 6k और a का मान क्या है, सॉरी c का मान है 5k। तो cos a बराबर क्या होगा, 6k का स्क्वायर मतलब 36k स्क्वायर प्लस 5 का 25k स्क्वायर माइनस 7 का 49k स्क्वायर अपॉन कितना बचा, कितना हुआ 2 गुनी 6 कितना हुआ, 6 दूनी 12 पंचे 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60k स्क्वायर, 60k स्क्वायर, 60k स्क्वायर। ठीक है, तो 36 और प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा, 36 और 25 कितना हुआ 41 और 20 61 माइनस 49, तो 61 माइनस 49 करोगे कितना आएगा, ठीक है 61 माइनस 49 कर दे कितना है 12। ठीक, तो cos a बराबर क्या होगा 12k स्क्वायर अपॉन 60k स्क्वायर, 12k स्क्वायर अपॉन 60k स्क्वायर। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, k स्क्वायर आपस में कट गया। ठीक है, तो इधर मिटा देते हैं। cos a बराबर क्या है 5, cos a बराबर है 1/5, है ना। cos a बराबर क्या है 1/5। ठीक है, ठीक इसी प्रकार किसका फॉर्मूला ले लेंगे cos b का। तो cos b का फॉर्मूला क्या होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। तो रख दीजिए मान, c स्क्वायर का मान मतलब 5k का स्क्वायर कितना हुआ 25k स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 49k स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 36k स्क्वायर बटे कितना हुआ 2 गुनी
बी ए मतलब 7k और बी मतलब कितना हुआ जी, बी मतलब सी मतलब है 5k, ठीक, सी मतलब 5k। तो 49 में 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 4 13, ठीक है, 25k स्क्वायर प्लस 13k स्क्वायर बटे कितना हुआ 7 दूनी 14 पंचे 70, 70k स्क्वायर, ठीक, 70k स्क्वायर। अब 25 प्लस 13 करके कितना आएगा 38, ठीक है, 38k स्क्वायर अपॉन 70k स्क्वायर, के स्क्वायर आपस में कट गया, ठीक है, 19 दूने 2 गुनी 19, 19 दूने 38, ठीक है, सॉरी 2 19 38 और कितना 2 35, तो cos b बराबर क्या आया 19 बटे 35, cos b बराबर आया 19 बटे 35, ठीक। अगला क्या है cos c, अगला है cos c, cos c बराबर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो cos c बराबर क्या हो गया a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर कितना हुआ 49k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6k स्क्वायर 36k स्क्वायर माइनस कितना 5k का, c बराबर क्या निकाले थे, c बराबर निकाले थे 5k, तो 5k का स्क्वायर कितना हुआ 25k स्क्वायर पूरे का बटा 2 गुणित a का मान है 7k गुणित b का मान कितना है, b का मान है 6k, ठीक है। तो cos c बराबर क्या हो गया, cos c बराबर cos c बराबर 36 में 25 माइनस करोगे क्या बचेगा 49k को रहने दीजिए, 49k स्क्वायर प्लस 36 में 25 माइनस के क्या बचा 11k स्क्वायर पूरे का बटा 2 गुनी 7 कितना हुआ 7 दूनी 14, 14 छेके 14 छेके कितना होता है, ठीक है 84, ठीक, 14 छेके 84 के स्क्वायर, ठीक। तो 49 प्लस 11 कितना हो गया cos c बराबर क्या हो गया 49 और 11 कितना हो गया 60k स्क्वायर अपॉन 84k स्क्वायर आपस में कट गया, ठीक है। अब 30 दूने 60 और कितना हुआ 42 दूने 84, फिर 15 दूने 30, ठीक है, और 21 दूने 42, तो cos c बराबर क्या आया 15 बटे 21, cos c बराबर क्या आया 15 बटे 21, c, ठीक है। अब cos abc का मान आ गया, cos abc का मान आ गया, तो रख दीजिए अनुपात क्या था cos a अनुपात cos b अनुपात cos c, तो cos a बराबर क्या निकाले हैं a बराबर a अनुपात cos b अनुपात cos c बराबर a बराबर क्या निकाले 1/5 अनुपात b बराबर निकाले 19 बटा कितना है 35 अनुपात कितना है 15 बटे 21, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ओके, समझ आया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक, ओके।